मुश्किलें दिलों के इरादों को आजमाएंगी, आंखों के पर्दों को निगाहों से हटाएंगे। गिरकर भी हमको संभलना होगा, ये ठोकरें ही हमको चलना सिखाएंगे। हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लेकर आए बाइनरी नंबर सिस्टम पार्ट नंबर 3 वीडियो। ये आपका लास्ट पार्ट होगा बाइनरी नंबर सिस्टम का। जो स्टूडेंट पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, जाके देख लीजिएगा। इससे बाहर एग्जाम में एक भी प्रश्न इस चैप्टर से नहीं आने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22, हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, बिल्कुल बाय ऑप्शन ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम बहुत सारा मेहनत पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो में कर चुके हैं। हम भी किए हैं, आप लोग भी देखें, इसका मतलब आप भी किए हैं। तो ऑप्शन नंबर चलिए 22 का ऑप्शन से हम ही बनाएंगे। तो 22 का पहले क्वेश्चन पर द्विधारी संख्या 235 के तुल्य दशमलव संख्या क्या है। तो चलिए सर, हम ऑप्शन नंबर 3 लेकर चलते हैं। आप ऑप्शन 1 रखिएगा, 2 रखिएगा, 3 रखिएगा, सब रख के सेटिस्फाई कराइएगा। हम डायरेक्ट ऑप्शन से ही बना देते हैं, क्योंकि हमको ऑप्शन पता है कौन सा ऑप्शन उत्तर होगा। तो चलिए सर, आप देखिए, इसको बाद 1 रखिएगा, 1 के बाद 2, 2 के बाद क्या आता है 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद 16, 16 के बाद 32, 32 के बाद 64, 64 के बाद 128। उसके बाद आप सभी को पता होगा कि जीरो के सामने वाला का कोई मान होता नहीं, जीरो के सामने 4 आता है, इसका भी मान नहीं होगा। नहीं तो इस प्रकार से भी गिन सकते हैं, 1, 2, तीसरा स्थान पर 4 है, तीसरा स्थान पर 0 है, और तीसरा स्थान पर 4 है, इसका मान नहीं होगा। उसके बाद चौथा यानी 5वां स्थान पर 0 है, इधर देखिए 4 है, 5वां स्थान पर 16 है, इसका मान होगा नहीं। बाकी जो बचा उस सबको आप लोग क्या करिएगा, ईमानदारी से प्लस कर दीजिएगा। बताइए सर, 120 और 60 कितना होता है, 180, 180 और 30 कितना होता है, 180 और 30 210, 210 और 10 कितना होगा, 220, 220 और 4 224 और 224 और 2 226, 226 1 227 और 227 और 8 कितना होगा, 235। तो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई किया, ऑप्शन नंबर 3। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर कितना हो गया सर, 3 हो गया। तो चलिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23 को। जो देखिए क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन में आपको प्लस करना है। प्लस किसको किसको करना है, 0 1 0 1 और 1 0 0 1, यानी इस सबको आपको प्लस करना है। तो प्लस करने का सबसे आसान तरीका हम बताए हैं सर, याद रखिएगा, 1 + 1 बराबर हम बताए थे कितना होता है, 10 होता है। 0 + 1 कहिए या 1 + 0 कहिए, सब इसका कितना मान होता है, 1 मान होता है। और 0 + 0 बराबर क्या होता है, 0 होता है। तो चलिए यही रूल को अप्लाई करेंगे। बिल्कुल, जो पार्ट 1 नहीं देखें, पार्ट 1 जाकर देख लें, इसको डेसिमल से भी बना सकते हैं। तो 1 + 1 होता है 10, तो 10 के सिर्फ क्या लिखना है सर, 0। 10 के सिर्फ 0 लिखना है, कैरी बचेगा 1, 1 इस पे लगा देना है। अब बताइए 1 + 0 कितना होगा, 1 होगा। 1 + 0 1 होगा, ये 0 + 1 1 होगा। 1 + 0 1 होगा, फिर 1 + 0 कितना होगा, 1 होगा। अब बताइए 1 + 0 कितना होगा, 1 होगा, या 1 + 0 कितना होगा, 1 होगा। तो बताइए ये आंसर ऑप्शन नंबर कितना हो गया सर, 2। आप चाहे तो इसको डेसिमल में चेंज करके भी बना सकते हैं। इसका मान निकाल लीजिएगा, इसका मान निकाल लीजिएगा, दोनों को प्लस करा दीजिएगा। जो ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा वही आपका उत्तर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को। देखिए सर, क्वेश्चन नंबर 24 में भी हमको क्या करना है, प्लस करना है। बस प्लस करना है, प्लस वाला प्रश्न आप पर ज़्यादा एग्जामिनर ध्यान देता है। यही चलती क्वेश्चन देखिए IB 2008 में पूछा भी गया है। तो देखिए सर, प्लस आपको करना है, किस प्रकार से करेंगे, रूल वही होगा, शर्त सिर्फ नया होगा। रूल वही होगा, शर्त सिर्फ नया होगा। तो चलिए सर, हम क्या करने वाले हैं, प्लस। तो 1 + 1 बराबर बताइए कितना होगा, 1 + 1 बराबर 10 होगा। अब बताइए ध्यान से देखिएगा, 10 में फिर क्या लेके चलेंगे, 0। 10 में क्या लेके चलेंगे, 0। और 0 जो है इसको 1 में जोड़ना है, 0 + 1 कितना होगा, 1। अब बताइए कैरी कितना बच गया सर, कैरी बच गया आपका 1। 1 कैरी जो है इस पे लिखा जाएगी। अब क्या करना है, फिर से प्लस। अब बताइए 1 + 1 10, 10 का फिर क्या होगा सर, 0। 10 का सिर्फ 0 याद रखना है, 1 + 1 10, अगेन 1 + 1 10, 10 का 0। अब बताइए 0 + 0 फिर क्या होगा, 0। अब फिर 0 + 1 कीजिएगा तो कितना आएगा सर, 1। अब बताइए जो 1 + 10 शुरू में किए थे उसमें कैरी कितना बच गया था, 1। 1 कैरी जो किस पे लिखना है सर, अगला वाला संख्या पर, यहाँ पर लिखना है।
फिर आगे बढ़िए, बोलिए 1+1 कितना होगा, 1+1 कितना होगा, 1+1 होगा 10, और 10 के फिर क्या लेना है, 0, और 1 रह देना है, 1 कैरी आपका होता है, 1+1 10, 10 के लेना है 0, फिर 0+0 0, फिर 0+0 0 0 लिख दीजिए। अब जो कैरी बचा अगला आने इस पर क्या करना है, पुट कर देना है। अब चलिए 1+1 कितना होगा, 10 होगा, 10 का फिर क्या लेकर चलना है, 0, 1 रहने देना है, 1 मेरा कैरी होगा, जब भी 10 आएगा 1 मेरा कैरी होगा, 1+1 10 हो गया, 10 के क्या हो जाएगा सर, लेना है सिर्फ 0, फिर 0+0 0, आप 0+1 कीजिएगा तो कितना आएगा सर, 1 आएगा, 0+1 कीजिएगा तो कितना आएगा, 1। आप बताइए मेरा पास कैरी कितना बच गया है, हमारे पास कैरी बच गया है कितना सर, 1 कैरी बचा है जो अगला पर लिख देना है। अब फिर से अगेन जोड़ना है सर, 1+1 10, 10 पे सिर्फ क्या लेना है बताइए तो 0, अब 0+1 कितना हो जाएगा सर, 1, अब जो कैरी 1 बचा है आगे में लगा दीजिए, यही आपका आंसर हो गया। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर कितना सर, ऑप्शन नंबर आपका मिल गया जाके 3 नंबर, ऑप्शन नंबर 3, यानी 24 का ऑप्शन नंबर क्या हो गया, 3। बस आपको लॉजिक याद रखना है कि 1+1 बराबर कितना होता है, 10 होता है, 0+1 1 होता है, 1+0 1 होता है, 0+0 0 होता है। लेकिन आपको सिर्फ यह बात को ध्यान रखना है, और आपको ये भी ध्यान रखना है कि कैरी लेकर चलना, जब भी 10 आएगा 0 में प्लस होगा, और जो 1 बचेगा वो आपका कैरी के रूप में लिखा जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। आप इसको भी डेसिमल से सोल्व कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं करेंगे, खुद करना है, और खुद करने के लिए हम पार्ट 2 पार्ट 1 वीडियो डाल चुके हैं। आप डेसिमल से भी बना सकते हैं, जाके देख लें, उसके बाद बना के हमको कमेंट मारें कि हम डेसिमल से सर बनाए हैं। आपका रिवीजन समझ लीजिए, एक प्रकार सा वीडियो होगा। तो चलिए आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 का। क्वेश्चन नंबर 25 देखना है, क्वेश्चन नंबर 25। लेकिन उससे पहले मेरे दोस्त जो पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखें, फिर बोले देखें, तभी ये समझ में आएगा, क्योंकि नया नया आप डायरेक्ट पार्ट 3 देख रहे हैं तो आपको समझ से बाहर हो जाएगी। तो चलिए सर अब इसको जोड़ना, 1 1 फिर 0 0 1 है, फिर 1 1 0 1 1 है, फिर 1 1 1 1 1। अब सबको करना है प्लस, लेकिन याद रखिए प्लस करना है ध्यान को देते हुए, यहाँ पर ध्यान देना है। अगर ध्यान नहीं दीजिएगा तो फिर आपका गड़बड़ हो जाएगा, तो गड़बड़ नहीं होना देना है। गड़बड़ होने दीजिएगा तो फिर पढ़ाई लिखाई चौपट हो जाएगा। 1+1 10, 10 के बताइए सर 0 लेकर चलना है, फिर 0+1 करना है, कितना होगा 1, जो 1 कैरी बची हमेशा अगला पर लिखना है। कहाँ पर लिखना है, अगला पर। तो चलिए सर फिर करिए, 1+0 कितना होता है, 1 होता है, फिर 1+1 कितना होता है 10, 10 के क्या लेना चलना है सर 0, अब 1 जो कैरी बची अगला आप लिख देंगे, बाद में लिखेंगे, अंत में लिखेंगे। फिर 0+1 कितना होगा सर, 1 होगा। अब बताइए कैरी हमारे पास कितना बच गया, 1, 1 यहाँ पर हमने क्या कर दिया, पुट कर दिया। अब बताइए 1+0 कितना होगा सर, 1+0 आपका बताइए कितना होगा, 1 होगा। अब फिर बताइए 1+0 फिर कितना होगा, 1 होगा, फिर 1+1 कितना होगा 10, 10 के क्या लेकर चलेंगे हम सब, 0 लेकर चलेंगे। जो भी कैरी बचेगा अगला पर पुट कर देंगे, यानी पुट करते जाना है, कोई टेंशन नहीं। ये बस पहले 0 पर काम कीजिए, लास्ट में 1 पुट कर देना है, 10 आवे तो कैरी के रूप में। अब चलिए सर अगला में करना है, 1+1 कितना होगा 10, 10 के फिर क्या लेकर चलेंगे 0, 0+1 कितना होगा 1, फिर 1+1 कितना होगा 10। अब ध्यान दीजिए, इस बात को फिर से एक बार कहना चाहेंगे, 1+1 हो गया 10, 10 के क्या लेकर चलें 0, तो 0+1 कितना हो गया सर 1 हो गया, 0+1 1 हो गया। अब फिर 1+1 कितना हो गया 10, 10 के फिर क्या लिखाएगा 0। लेकिन आपको इस बात पर भी ध्यान देना है, सर मेरा पास कैरी डबल आया, क्यों 1+1 10, 10 से यहाँ से इससे हमके पास कितना कैरी आया सर, 1 कैरी आया, इससे 1 कैरी आया है तो 1 तो यहाँ लिखाएगा ही। लेकिन अब बताइए सर फिर 1+0 10 के 0+1 1 किए, फिर 1+1 10 किए तो डबल कैरी आ गया, तो एक इस पर कितना कैरी लिखाएगा, 2 कैरी लिखाएगा, यानी 2 कैरी का मान इस पर लिखा जाएगा। कितना कैरी का मान लिखा जाएगा सर, 2 कैरी का मान लिखा जाएगा। अब चलिए सॉल्यूशन कैसे करना है, ध्यान से देखना है, ध्यान से देखने के काम है, बाकी कोई गड़बड़ नहीं। फिर देखिएगा, फिर वही लगाएंगे, 1+1 10, 10 के क्या लेकर चलना है 0 लेकर चलना। अस्थिर से करिएगा कोई दिक्कत नहीं होगा, 0। अब बताइए 0+1 कितना होगा सर,
चलिए सर अभी केड़ी साथ ले लेते हैं, 1 + 1 10, 10 के 0 लेके चलेंगे लेकिन एक केड़ी बचा, एक लिख दिए सीधा सीधी। अब 0 + 1 कितना हो गया 1। अब फिर बताइए 1 + 1 कितना 10, 10 के फिर क्या लेके चलना है 0 लेके चलेंगे तो केड़ी बताइए कितना बच जाएगा 1, फिर एक केड़ी यहाँ लिख देते हैं। अब बताइए सर फिर 0 + 1 कितना हो जाएगा 1, 0 + 1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। आप बताइए लास्ट में 2 को जो केड़ी बचा इसको भी क्या करना है +1 + 1 कितना हो जाएगा 10। ये आपका वह ढंग का जोड़ नहीं है जो डेसिमल में करते हैं। डेसिमल वाला जोड़ इस वाला जोड़ में बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। उसमें तो आप डायरेक्ट एक एक इसी में जोड़ देते, सब जोड़ देते तब 1 1 10, फिर 0 + 1 1 हो जाता है। फिर लेकिन केड़ी को करते क्या, केड़ी को इसमें लास्ट तक पहुँचाना है, लास्ट तक पहुँचाना है केड़ी। हमेशा याद रखना है कि 0 लेना है, जो एक केड़ी बचे उसका मान को क्या करते जाना है रखते जाना है। तो चलिए ये आपका कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई किया, ऑप्शन नंबर 1, यानी हम कह सकते हैं 25 का ऑप्शन नंबर कितना हो गया 1। फिर से आप लोग बनाइए, अपने कॉपी में बनाइए, अपने हैंडबुक में बनाइए, स्क्रीनशॉट लीजिए, ध्यान से देखिए, वीडियो रिकेप कीजिए, लेकिन समझ लेना है क्योंकि हम जो डालेंगे पूरा डालेंगे, बिल्कुल समय बर्बाद नहीं करना, हल्का में चैप्टर नहीं लेना है। एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किया है इस चैप्टर से और पूछेगा भी, आगे भी पूछेगा। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26 को। तो चलिए सर क्वेश्चन नंबर 26 आपका मतलब इजी होने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 26 तो बहुत इजी दे दिया, प्रश्न तो इजी ही होगा। आप लोग तो इसको 1 सेकेंड में बना दिएगा। कैसे 1 + 1 10, 10 के लीजिएगा 0, अब बचेगा बताइए 10 के लिए 0, अब बचेगा ये केड़ी कितना 1, एक केड़ी कहाँ लिखा जाएगा अगला पर लिखा जाएगा। अब क्या करना है फिर प्लस करना है, 1 + 1 कितना होगा सर 10, अब फिर 10 के क्या लेकर चलना है 0, 0 + 0 कितना हो जाएगा 0, अब बाकी जो एक केड़ी बचा कहाँ लिखा जाएगा अगला पर लिखा जाएगा। अब फिर क्या करना है सर प्लस करना है, 1 + 1 कितना हो जाएगा सर 10, 10 के बताइए क्या लेकर चलना है 0, अब 0 प्लस क्या करना है 1 कितना हो जाएगा सर 1, लास्ट में जो केड़ी बचा 1 1 लिख देना है। आपका आंसर इस प्रकार से कितना हो गया 1100, यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा सर 3, आपका ऑप्शन नंबर उत्तर होगा। कुछ नहीं, देखने में हौला था, लेकिन इस क्वेश्चन को आप डेसिमल से भी बना सकते हैं। चलिए हम डेसिमल से एक क्वेश्चन को बता देते हैं, क्योंकि हो सकता है आप लोग भूल गए होंगे। तो डेसिमल से बनाना है तो इसका मान निकाल लेना है और इसका मान निकाल लेना है, बस कुछ नहीं। इसका मान निकालने का आसान बताएं, 1 1 के बाद 2 और 2 के बाद कितना 4, ये भी वही करेंगे 1 1 के बाद 2 और 2 के बाद कितना 4। अब जिसका मान 0 के सामने वाला का मान होता नहीं है, जिसमें 0 आ गया उसका मान होता नहीं, तो 4 2 6 1 7, इसका मान आया 7। अब बताइए 4 1 कितना हो गया 5, 7 5 सब मिला कितना हो गया 12। कौन सा ऑप्शन में 12 आ रहा है, कौन सा ऑप्शन में 12, 26 को डेसिमल से सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, कौन सा ऑप्शन में 12 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर में कितना में सी 3 नंबर में, ऑप्शन नंबर कितना में 3 नंबर में। देखिए 3 नंबर ऑप्शन 1100 है, इसमें देखिए क्या 12 आ रहा है, 12 आ रहा है 1 2 के बाद 4, 4 के बाद कितना 8। आप बताइए 0 के सामने वाला तो मान होगा नहीं, तो ये 8 4 कितना हो गया 12। कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई किया, ऑप्शन नंबर 3। आप ये ब्रह्मास्त्र भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर जोड़ने में आपको दिक्कतें आती है तो ये ब्रह्मास्त्र अप्लाई करें, हम चाहते हैं कि करें, लाइफ टाइम फिक्स है। अब चलिए ज़्यादा समय लेते हुए क्वेश्चन नंबर 27 पर हम लोग आएंगे। क्वेश्चन नंबर 27 पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए हम मेहनत कर रहे हैं आप सभी के लिए, आप भी मेहनत कीजिए अपने लिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। दोनों मिल के क्या करेंगे वीडियो बनाएंगे। अरे सॉरी, आप पढ़िएगा हम पढ़ाएंगे। अब बताइए 0 + 1 1, 1 + 1 कितना हो जाएगा सर 10, 10 के क्या लेकर चलना है 0, 10 के क्या लेकर चलना है 0। अब बताइए केड़ी कितना बचा 1 1, अगला आप लिख दीजिएगा। अब बताइए 1 + 0 कितना 1, फिर 1 + 0 1, फिर 1 + 0 कितना 1, अब फिर 1 1 कितना होगा 10, 10 के क्या लिखाएगा 0, केड़ी जो बचेगा अगला पर लिखाएगा। उसके बाद ध्यान दीजिएगा क्या होगा 1 + 0 1, 1 + 0 1, 1 1 10, 10 के क्या लेकर चलेंगे 0 पकड़ के चलेंगे, केड़ी जो बचेगा बाद में लिख देंगे। फिर 0 + 1 कितना हो जाएगा 1। अब बताइए एक केड़ी जो बचा यहाँ पर लिख देते हैं। अब क्या कर देंगे सर, ध्यान से देखिएगा, कुछ नहीं करेंगे, 1 + 1 10, 10 के क्या लेकर चलना है 0 लेकर चलना है, लेकिन पहले ये केड़ी ले देते हैं क्योंकि डबल केड़ी आने वाला है। उसके बाद बताइए 0 प्लस क्या करना है 1, 0 + 1 कितना होता है सर 1, और फिर 1 + 1 कितना होगा 10 होगा, फिर 1 + 1 कितना होगा 10 होगा। तो 10 के क्या लिखेंगे सर 0 लिखेंगे, बाकी जो केड़ी बचा यहाँ लिखेंगे। अब बताइए फिर अगेन जो 2 केड़ी बचा है, एक केड़ी शुरू से बचा है, एक केड़ी लास्ट से बचा है, तो 1 +
1 कितना हो जाता है 10 हो जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई किया, ऑप्शन नंबर 1 सेटिस्फाई किया, 27 का ऑप्शन नंबर 1। इसको भी आप लोग डेसिमल से सोल्व कर सकते हैं। कैसे सोल्व कीजिएगा, आप लोग बहुत होशियार, इसका मान निकालिए, इसका मान निकालिए, इसका मान निकालिए, तीनों को प्लस कीजिए, जो ऑप्शन सेटिस्फाई करे वही मेरा क्या होगा, उत्तर होगा। तो चलिए अब हम फटाफट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 को। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या करना है, माइनस करवाना है। तो सिर्फ ऐसा ही इसमें डेसिमल में चेंज कर लेते हैं तो और आसान हो जाएगा। तो डेसिमल में चेंज करने के लिए हम बताए हैं सर, एक, एक के बाद दो, दो के बाद चार, चार के बाद आठ, आठ के बाद 16, फिर एक, एक के बाद दो, दो के बाद चार, चार के बाद कितना 8। अब क्या कर रहा है सर, जिसका सामने जीरो उसका मान नहीं होगा, ये तीनों के सामने जीरो है, जीरो ये तीनों का मान होगा नहीं। अब 16 1 17 हो जाएगा, जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा, जोड़ देंगे। सबको पार्ट 1 देख चुके हैं तो पता ही होगा कि जिसका सामने जीरो आता है उसका मान नहीं होता, बाकी जो बचता है वो प्लस होता है। ये किसी के सामने जीरो है क्या, एकागो जीरो दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो सबको प्लस करिए। 8 4 12, 12 2 14, कितना हो जाएगा 15। अब बताइए कि 17 में 15 घटाइएगा तो कितना होगा 2। और कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा, 2 ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि हम जानते हैं कि 10 का वैल्यू कितना होता है 2 होता है। अरे नहीं भी जानते तो ऐसे कीजिए, एक, एक के बाद 2, बताइए जीरो के सामने वाला तो होगा नहीं, तो 10 का वैल्यू सिर्फ क्या हो जाएगा 2। तो ऑप्शन नंबर 28 का कितना हो जाएगा सर 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29 को। क्वेश्चन नंबर 29 को भी सेम टू सेम तरीका से सोल्व करना चाहेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 को। लेकिन हम बता देना चाहते हैं कि अगर आप लोग क्वेश्चन नंबर 29 को खुद हमको सोल्व करके बता दीजिएगा आंसर, हमको बहुत खुशी होगा। और सोल्व करना है डेसिमल से। क्या सोल्व करना है, डेसिमल से। इसका मान निकाल घटा लीजिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा, वही मेरा क्या होगा, उत्तर होगा। अब हम बताना चाहेंगे क्वेश्चन नंबर 30 को। ये आपको क्वेश्चन को कमेंट करना है, क्या करना है, कमेंट करना है नीचे। जिसका भी कमेंट आएगा उसका कमेंट का हम रिव्यू करने वाले हैं इस वीक में, तो कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या करना है, गुना। लीजिए गुना आ गया, तो गुना कहिएगा, इतना आसान है, हाँ आसान है। जिस प्रकार से बचपन से किए उसी प्रकार से करना है। लीजिए हो गया, गुना सेवा समाप्त। लेकिन बात आपको पता ही होगा सर, गुना करने के बाद ये जो मान होता है प्लस होता है, तो एक पे एक तो होगा, तो एक तो शुरू में लिखा जाएगा। उसके बाद बताइए कितना होगा सर, एक के बाद एक, एक कितना होता है 10, 10 के क्या लिखेंगे 0, बचेगा कितना केड़ी 1, फिर एक एक 10, एक एक केड़ी जो बचेगा 1 यहाँ लिखा जाएगा, एक एक हो जाएगा कितना 10, 10 के 0, फिर 0 प्लस 1 कितना होगा 1, केड़ी कहाँ लिखाएगा यहाँ पर, एक एक कितना होगा सर 10, 10 के क्या हो जाएगा 0, 0 प्लस 1 कितना हो जाएगा सर 1। अब केड़ी कहाँ लिखाएगा यहाँ, एक एक कितना आ जाएगा 10। कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई किया, ऑप्शन नंबर 2। कुछ नहीं किए हैं, जिस प्रकार से आप लोग गुना किए हैं गुना कर दीजिए। हम लोग अभी तक जोड़ बहुत बढ़िया तरीका सीख चुके हैं कि 1 प्लस 1 बराबर कितना होता है, 1 प्लस 1 बराबर होता है 10, 10 में सिर्फ 0 पकड़ना है, जो एक बचे केड़ी अगला पर लेते जाना, लास्ट में खुद खत्म हो जाएगा, बस बिल्कुल खत्म हो जाएगा। इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर 30 का कितना हो गया सर 2। जिसको भी वीडियो अच्छा लगे ना लगे कुछ भी लगे कमेंट जरूर कीजिए, क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, आवाज़ प्रॉब्लम है, वॉइस प्रॉब्लम है या समझने में प्रॉब्लम है, तो जो भी प्रॉब्लम है कमेंट कीजिए, हम प्रॉब्लम सुधार कर वीडियो डालेंगे। ठीक है, थैंक्स, मेरे साथ बने रहिएगा।